हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या संदेश छुपा हुआ है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 4 ऑफ कप्स, द मजिशियन, ओके, थैंक यू एंजल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी के जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हाय तौबा मची हुई है। किसी को बहुत जबरदस्त धोखा मिला है, चीट मिला है। रिलेशनशिप में हो सकता है, या किसी फ्रेंड के द्वारा किसी को चीट किया गया। यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत हाय तौबा मची है। और किस चीज़ में चीटिंग हुई है, रिलेशनशिप में धोखे दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि यह एक रिलेशन है या लव। ठीक है, दो पार्टनर है, एक मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे एक शादीशुदा लोग भी हो सकते हैं और लवर्स भी हो सकते हैं आपस में, कि जहां पे चीटिंग हुई है, धोखा हुआ। किसी के फ्रेंड ने दोनों दो लोग के बीच में थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पे प्ले किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे जो सच्चे दिल से प्यार करता था या प्यार करती थी, यहाँ पे देखिए वो काफी डिफेंसिव नेचर में, बहुत चीख पुकार, यानी कि एक लड़ाई झगड़े, यानी कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे किसी को ऐसा, किसी सच्चे प्यार करने वाले को बहुत जबरदस्त धोखा मिला है, और जिसने धोखा दिया है उसको भी धोखा मिला है। देखिए कितने अंदर की रीडिंग निकल के आ रही है। किसी के फ्रेंड ने दो लोगों के बीच में अपनी टांग अड़ा के उस रिलेशन में घुसने की कोशिश की है, और यहाँ पे एक नहीं, 3 लोगों की जिंदगी यहाँ पे बर्बाद मुझे दिख रही है। और यहाँ पे चुपके चुपके, चोरी चोरी बहुत सारी चीजें की गई हैं, वो सामने आया है। और यहाँ पे चीख पुकार मची हुई, पूरे एकदम माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी जिसको धोखा मिला ना, यहाँ पे जो फीमेल है जिसको धोखा मिला है, वो इतने डिफेंसिव नेचर में आ चुकी है कि उन्होंने बाउंड्री फॉर्म कर ली है। अगर कोई बात करना चाहे वो बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये क्वीन की एनर्जी में बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है ये। इनके साथ जिसने भी चीटिंग किया, इन्होंने एक तलवार उठा लिया, डिफेंसिव हो चुकी है। अपने लिए इन्होंने स्टेप उठाया है कि कोई इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। एक यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे, बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड के प्रति। ये इन्हीं की कोई फ्रेंड, अगर ये फीमेल है तो इन्हीं की कोई फ्रेंड ने इनकी जिंदगी में जहर घोल दिया। जहां देखिए बहुत ही एक सोलमेट जैसी इनकी आपस की बॉन्डिंग रही होगी, ये जो भी रहे होंगे, रही होंगी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से
इनके जीवन में किसी दोस्त ने ही इनका घर उजाड़ दिया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चाहे ये मैरिड हो, चाहे ये लव लाइफ हो, दोनों में ये चीजें लागू हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी का जीवन यहाँ पे दिख रहा, कोई इंसान बहुत ज्यादा जो काफी दुखी था, यहाँ पे भी देखिए काफी दुख की एनर्जी, सैड की एनर्जी, धोखा मिला है किसी को, ये वही एनर्जी निकल के आ रही है। और इसमें 3 लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और यहाँ पे देखिए भरोसा उठ गया है, डिफेंसिव दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे देखिए कप्स की एनर्जी, बहुत ज्यादा इमोशनल दुख, पीड़ा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसी के लाइफ में देखिए किसी को मैजिशियन की एनर्जी में लाया गया है, जो बहुत ही लो वाइब्रेशन में एक समय पे चला गया था, लोगों की चीटिंग, लोगों के धोखे सहते सहते। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही जिसकी सोल बहुत प्योर है, यहाँ पे ईश्वर ने उनके साथ एक न्याय किया है। यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट का कार्ड नहीं है, पर यहाँ पे एक न्याय हुआ है ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ बहुत ही धोखे, चीटिंग हुए हैं। और यहाँ पे वो इंसान बिल्कुल धराशायी हो गया है। बहुत बहुत ज्यादा सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की, वॉक अवे करने की यहाँ पे स्थिति यहाँ पे बन रही है। पर यूनिवर्स ने उसे, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें बहुत कुछ देना चाहते थे, पर मेटरिस्टिक दुनिया में फंसे रहने के कारण उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं यहाँ पे झेलनी पड़ी हैं। लेकिन अब यूनिवर्स इन्हें एक सन की एनर्जी में ला रहे, एक मजिशियन की एनर्जी में ला रहे। ये जो चाहेंगे वो इन्हें मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ईश्वरीय कोई भक्त भी हो सकते हैं, पुजारी, भक्त, या फिर ईश्वर को जानने वाले कोई हो सकते हैं, ईश्वर को मानने वाले हो सकते हैं, ईश्वर की सही पहचान करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। इनके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है, इनको सन की एनर्जी में लाया जा रहा है पूरी तरीके से। अब जितना भी इनकी शाइन खत्म हो गई थी, इनकी इज्जत, मान सम्मान इस दुनिया में खत्म हो गया था। जितना भी लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, कुछ भी किया, इनकी बहुत बेइज्जती भी की गई है पास्ट में। इनके पार्टनर ने ही इनकी बेइज्जती बहुत की है, और बाहर के लोगों ने भी। लेकिन ये एक भक्त इंसान है, यानी इनके जीवन में बहुत सारे लेसन्स चले हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान होने के कारण ये इन्हें लोगों ने बहुत ही कमतर आंका है, बहुत ज्यादा लो समझ के रखा है, कोई इज्जत नहीं मिली है। हो सकता है इन्होंने कभी अपने घर को भी कुछ दिन के लिए छोड़ा हो, ऐसा, क्योंकि काफी दुखी यहाँ पे मुझे दिख रहे। लेकिन यूनिवर्स ने फैसला किया है अभी इनके हक में, इन्हें एक मैनिफेस्टेशन पावर दी गई है, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, फुलफिलमेंट। जो भी विशेष इनकी थी, जितना भी इनका मान सम्मान घटा था, अब ये सन की तरह शाइन करने वाले हैं। और इनके लाइफ में वही लोग इन्हें बहुत अच्छे से मान सम्मान देंगे जिन्होंने इनकी बेइज्जती बहुत मारी है पास्ट में। और यहाँ पे अगर इनका कोई रिलेशन, कोई इनका पार्टनर इन्हें अगर छोड़ के भी चला गया है था, तो यहाँ पे यूनिवर्स, ये अगर इनको मैनिफेस्टेशन पावर इसीलिए दी गई है, ये अगर उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करेंगे, इनका पार्टनर भी आप इनके लाइफ में वापस लौट के आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है इनका एक बेबी हो, या कोई कोर्ट केस इनका चल रहा हो, ऐसे भी मुझे मैटर्स दिख रहे हैं। वो चीजें इनकी ठीक होती हुई दिख रही, इनकी दुनिया 360 डिग्री पूरा चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बहुत कठिन। और यहाँ पे अब ये मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। इनके हेटर्स, इनके दुश्मन पूरी तरीके से हक्का बक्का होने वाले हैं कि भाई ये इंसान ये ऐसे कैसे बन के निकला। तो अभी हाय तौबा वो कितना भी मचाते रहे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके सीने पे मूंग दलने वाला कोई तो आ गया है, जिस पास्ट में जिसको इन्होंने बहुत सारे ब्लैक मैजिक, यानी मैजिशियन की एनर्जी है, इस इंसान को ना पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। इन लोगों ने ढेर सारे उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, स्पेल्स किए, बहुत कुछ किया है इसके ऊपर, इस इंसान के ऊपर। तो अब यहाँ पे ये एनर्जी उनके ऊपर बैकफायर गई है, जिन्होंने भी इस इंसान के साथ बुरा किया है। तो अभी टावर इनके ऊपर गिरा है, अभी टावर का कार्ड नहीं आया, देखिए टावर बोला, टावर आ ही गया। चलिए, तो इनके ऊपर यही टावर, यही ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया था, इस जो अभी इस समय मजिशियन की एनर्जी में जिसे ईश्वर ने डाला है, जो सन की तरह शाइन कर रहे हैं, इनका ये ब्लैक मैजिक टूट चुका है और ये इनके ऊपर बैकफायर कर गया। अब अपने ऊपर बैकफायर किया है, अगर इनके ऊपर बैकफायर किया है तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके पास ये गया है। तो मैं यहाँ पे एक बार और रिवर्स टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर,
तो जब इनके ऊपर ये टावर गिरा है, ये ब्लैक मैजिक रिटर्न हुआ है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि इनकी जिंदगी में जो हेटर्स हैं, इस मजिशियन की जिंदगी में जो हेटर्स हैं, अब यहाँ पे हाय तौबा बुरी तरीके से मची हुई है। तो अब जो हो गया उसे यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कर्म एक बार इंसान से हो जाता है उसका फल तो जरूर आता है। इसलिए बोला जाता है सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया था, लेकिन एक ही टावर इनके ऊपर ऐसा गिरा कि इनकी जिंदगी तबाह हो गई और ये हाय तौबा मचा हुआ है इनकी जिंदगी में। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा है, इस टावर को ये सह नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनके फैमिली, इनके बच्चे, इनका घर, इनका पैसा, बहुत कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यानी घर का जो मुखिया इनके होगा उसको भी कोई बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रही है। यानी टोपी उड़ जाना टावर की, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बिजली गिर जाना, ये अचानक से इनके जीवन में किंग एंड क्वीन। अच्छा, ये कोई ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए किसी की कोई सोलमेट मिल सकता है, कोई यहाँ पे किसी यहाँ पे क्वीन भी आ गया, किंग भी आ गया, ठीक है। कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपस में मिलने वाले हैं, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की है जो आपस में ये मिलते हुए नजर, किसी का रीयूनियन मुझे दिख रहा है। ये एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। तो अभी इनके जीवन का जो टावर चल रहा है ना, अब काफी यहाँ पे हाय तौबा मची हुई है, लेकिन जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे भुगत कर ही पूरा किया जा सकता है। तो समय रहते इन्होंने अपने ऊपर इन्होंने कंट्रोल नहीं रखा, इन्होंने दुश्मनी रखी, एक इंसान को इस तरीके से डैमेज किया। आज देखिए इनकी ये हालत है, और ये इंसान मजिशियन की एनर्जी में है, यहाँ पे द सन की एनर्जी में है। तो ये इस समय ये देखिए टावर के, मैं यही रखूंगी जो इनकी स्थिति है इस समय, ये बहुत बुरी कंडीशन से इस समय गुजर रहे हैं। इनको ये कर्मा मिला है कि इनको कोई ना कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज है जहाँ पे पेन बहुत है, इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी हेल्थ इश्यूज हो चुकी है। पेन के मारे ना जैसे इंसान चिल्लाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे जो हो रहा है, चैनल मैसेज आ रहे हैं मुझे, वो इनके बैक में बहुत पेन है, और इन्हें लीवर इनका डैमेज हुआ है, और उस लीवर पता नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है इनका लीवर फेल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, और इतना पेन है कि ये चिल्लाते हैं इस तरीके के। इनको या ये होने वाला है या हो चुका है ऐसा कि ये उल्टा लेटे रहते, उल्टे होके, क्योंकि सीधा लेट नहीं पाते। कुछ ऐसा टावर गिरा है इनके ऊपर कि बहुत बड़ी मुसीबत पूरी फैमिली के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं। और ये देखिए हैंग, पूरी फैमिली यहाँ पे हैंग है, एक इंसान नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इसीलिए देखिए इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और ईर्ष्या द्वेष इतना भी क्या है कि किसी के ऊपर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हो, तो वो चीजें तो वापस आएंगी ही ना। या क्योंकि अभी आपकी एनर्जी सन की हो गई है, तो ये टिक नहीं पा रही है आपके ऊपर। जो भी इन्होंने किया था ये बैकफायर कर गई, क्योंकि सूरज के सामने कोई अंधेरा, कोई नेगेटिविटी नहीं टिक सकती। तो इसका खामियाजा ये उल्टे इन्हें यूनिवर्स ने लटका दिया कि इस लायक ही ना बचे। कोई बहुत ही जबरदस्त आपके ऊपर कुछ क्रियाएं इन्होंने की थी जो इनके ऊपर ही अभी बैकफायर कर गई हैं। और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी अच्छी है, देखिए इनको शक भी हो रहा है कि आपने इनके ऊपर कुछ किया है, जबकि ये खुद ऐसे है, बोला ना जो जैसा होता है उसको वैसा ही समझ में आता है। तो यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी है। तो ये चीजें जब आप ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप जो चाह रहे वो चीज आप अपने जीवन में हासिल कर पा रहे, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो रही है, आप यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, अगर आपका जॉब करियर जो कुछ भी है बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में अचानक से ये क्या हो गया, और इन्हें लग रहा है कि आप इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आप इनके ऊपर, आपके वजह से ये टावर गिरा है। अभी आपको बैठ के कर्ज भी कर रहे हैं, इतने मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कर्ज इनका जारी है। ये आपको गालियां वगैरह ऐसा मुझे लग रहा है कि बक रहे हैं, उल्टे लटक गए हैं ना। तो अभी ये देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरी परिस्थिति है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये कार्ड्स एक साथ, इन सब का आना, यानी कि इतना पेन में है ये इंसान, लीवर से रिलेटेड इनको कुछ हुआ है, और यहाँ पे ये चिल्लाते हैं, रात में दिन में इनके मुंह से चिल्लाने की आवाजें निकलती हैं। लेकिन यही समय रहते इन्होंने सोच समझ के कोई
कार्य किया होता, समय रहते डिसीजन लिया होता कि हमें ऐसा नहीं करना ही चाहिए किसी के साथ, तो आज ये इस मुसीबत में नहीं फंसते। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई डॉक्टर्स इनकी मदद नहीं कर पा रहे, कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास दौड़ रहे जा रहे, लेकिन इतना डैमेज हो चुका है कि इन्हें राहत नहीं मिल रही कहीं से। तो ये इनका ब्लैक मैजिक का असर है बहुत बड़ा। अब ये मुझे ऐसा लगता है किसी मजिशियन के पास भी ये गए हैं इस चीज को ठीक करवाने के लिए, पर मजिशियन ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने भी अपनी तलवार उठा ली कि भाई जाओ, जहां से तुमने ये सब किया था वहीं जाओ। इनको कहीं से राहत नहीं मिल रही है। और यहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त मैसेज आ रहा है, किसी का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक कपल है, वो डिवाइन काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इनका सेपरेशन चल रहा था और यहाँ पे मुझे उनका रीयूनियन दिखाई दे रहा लंबे समय बाद, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन में किसी ने फूट डालने के लिए कि दोनों एक ना हो पाए। ये किंग एंड क्वीन, ये दोनों ना एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और इन्हें अलग करने के लिए इनके आसपास रहने वालों ने, कि ये दोनों एक ना हो सके, इन्होंने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे डाला था। ये काफी समय से सेपरेशन में थे, लेकिन अब इन दोनों का यहाँ पे रीयूनियन मुझे दिख रहा है। दोनों देखिए, दोनों को अलग करने के लिए, ओ माय गॉड, लड़ाई झगड़े करवाए गए हैं बहुत ज्यादा। देखिए ये भी डिफेंसिव, ये भी डिफेंसिव, जबकि इनका नेचर ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ स्पेल ऐसे करवाए गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं दोनों, जबकि दोनों में ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत प्यार था, एक किंग, ये दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट थे। और इनके बीच में कुछ लोगों ने, एक फीमेल भी मुझे नजर आ रही है, कोई फीमेल एजेड हो सकती है, यानी कि 50+, किसी ने इन दोनों को अलग करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था और अलग कर भी दिया। लेकिन अब इनका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है दोनों का, क्योंकि ये ईश्वर के बंदे हैं। इनका दोनों का एक साथ कुछ डिवाइन यहाँ पे सोल पर्पस है इनका इस दुनिया में आने का। ऐसा मकसद नहीं है कि खाली खा करके जी करके चले जाएंगे इस दुनिया से, नहीं, इनका कोई बड़ा मकसद है जिसके लिए इन दोनों को मिलवाया जा रहा है। ब्लैक मैजिक तो अलग करने के लिए था, वो भी डिवाइन की ही साजिश थी, वरना इनके अगर मिलने का समय होता है ना तो कोई इनको अलग नहीं कर सकता। तो ये ब्लैक मैजिक कट रहा है, ये दोनों आपस में रीयूनियन होने वाला है और कोई दुनिया में आपको दिखेगा, कोई बहुत बड़ा काम इन दोनों के हाथों से हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे देखिए किसी का बहुत बड़ा सपना था, कोई बड़ा घर लेना, कोई बड़ी गाड़ी लेना, या फिर कुछ भी जो एक बड़ा सपना किसी ने देखा था, यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है किसी का सपना। और देखिए कोई ना यहाँ पे बहुत ज्यादा चमकने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कार्य करने वाला, अच्छा कार्य, बहुत जो लोगों में सराहना होगी, और किसी के सपने भी पूरे हो रहे हों, पूरे होने वाले हैं यहाँ पे दिख रहा है। वो सपने इस तरीके से पूरे हो जाएंगे जैसे लगेगा कि कोई जादू हो गया, किसी के साथ ऐसा होने वाला है जो एकदम उम्मीद छोड़ बैठे थे कि इनकी ये चीज तो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कोई एक सिंगल मदर मुझे दिख रही है, काफी नर्चरिंग केयरिंग नेचर इनका है। ये अकेले अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हैं। इन्हें लोग देख रहे हैं, इन्हें लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप्स चल रही हैं, और ये बुरे वे में नहीं चल रही, अच्छे वे में चल रही इनके लिए गॉसिप। या इनके पार्टनर इनको छोड़ा है, या डिवोर्स, या ये दोनों अलग हो चुके हैं, सेपरेशन में है, लेकिन इनके 2 बच्चे हो सकते हैं। देखिए मैं इनका बता देती हूँ, इनके 2 किड्स हैं इनके पास, और ये इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कर रही है कि इन्हें जीवन में हो सकता है इन्हें अवार्ड रिवॉर्ड भी मिले। कुछ क्रिएटिविटी इनके पास ऐसी है जो ये अपनी क्रिएटिविटी को या तो सोशल मीडिया पे कुछ डालती हैं, पोस्ट वगैरह कुछ पोस्ट करते हैं, या तो फिर इनका कोई बुटीक हो सकता है, इनका कोई अपना काम हो सकता है जहां इनकी क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा सराहना की जा रही है। अकेले रह के जो इन्होंने पेन झेलते हुए अपने जीवन में इन्होंने जो कदम बढ़ाया, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा इनको एक बहुत इज्जत की दृष्टि से देख रहे हैं। इनका मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, लोग इनके काम को बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। तो 19 नंबर 19, ओके, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अगेन 9 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर,
ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है 12 नंबर, आपको अगर 12 दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12 आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स आपको बताती हूँ। यहाँ पे 12th मंथ, दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 10th मंथ, 9th मंथ यहाँ पे, और यहाँ पे है 6th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है क्योंकि मजिशियन आया है। तो 1 नंबर का ये साल आपका रह सकता है, बहुत अच्छा। तो थोड़े से नेम इनिशियल्स हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैसेज लेंगे, एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दीजिए, गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दीजिए। आपके लिए नो का कार्ड आया है, किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको नो बोल रहे हैं, और यहाँ पे लिखा इट इज़ नॉट द राइट टाइम। आप कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, या आपके मन में कुछ करने का विचार आ रहा है, तो अभी आपको नो बोला जा रहा है कि ये सही वक्त नहीं है। डिवाइन आपको मना कर रहे हैं। आप जो कुछ भी, या तो आप इस रीडिंग को देखते हुए अगर कुछ सोच रहे थे तो ये आपके लिए नो का कार्ड है कि थोड़ा आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। चलिए कुछ नए इनिशियल्स आपके निकालते हैं। बहुत सारे आ गए। पी, बी, एफ, ओ, जे, के, आई। तो ये आपको नजर आ रहे होंगे, के, एफ, पी, ए, ओ, बी, आई, जे। तो यहाँ पे किसी की जॉब लगती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि मैंने पहले ही इस, ये जो है ना, इस पे मेरी नजर गई। जे, ओ, बी, किसी की बहुत अच्छी जॉब लगती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहा था या किसी को जॉब नहीं मिल रही थी अच्छी, तो उसके मन पसंद की जॉब उसे मिलने वाली है, या कोई जॉब में किसी की इंक्रीमेंट हो सकती है, या उसका जॉब में कोई उन्हें अच्छी सी पोजीशन मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे किसी का नाम अपर्णा है, यहाँ पे अपर्णा मुझे दिख रहा है, आलिया, अपर्णा, और यहाँ पे है इज़राइल से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, इज़राइल से। और यहाँ पे ऊटी, ओखला, और यहाँ पे पंजाब, पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। किसी का नाम काव्या है यहाँ पे। कोहिमा से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। बॉम्बे से कोई देख रहा हो सकता है। भुवनेश्वर से कोई देख रहा है। झारखंड से कुछ कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। जम्मू कश्मीर से हो सकता है कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। फैजल किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे आनंद किसी का नाम हो सकता है। अंबिका किसी का नाम हो सकता है। भाव्या किसी का नाम है। और यहाँ पे कार्तिक किसी का नाम आ रहा है, कार्तिक। प्रमोद। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।